है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कह रहा है कि क्वेश्चन को मतलब सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का कारण बताइए कि आप विकल्प जो है जो आया है विकल्प वो कैसे आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 इसमें दिया है 2 10 30 बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो दिया है, इसको लिख लेंगे 2 10 30 बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश 10 स्क्वायर 30 अंश। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या होगा, पता है 2 है तो 2 लिख लेंगे और 10 30 का मान होता है 1/√3 और बटा में 1 है तो 1 अब प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और 10 30 का मान होता है 1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा अर्थात मिल जाएगा हम लोग का 2/√3 और बटा में 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिल जाएगा। इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 3 आएगा और 3 जब हल करेंगे एलसीएम लेके तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 और इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 3। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और इसका हल करेंगे तो देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो 3 और 3 गुणे करेंगे तो 3 ही मिलेगा। अब प्लस है तो प्लस 3 भागा इसमें करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 गुणे करेंगे 1 तो 1 ही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 14/23 लगाएंगे तो 3 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा 3 दूना 6 और बटा में 3 और 1 4 तो हो जाएगा 4/√3। कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 से हल करेंगे तो 2 बार में 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 मिल जाएगा 3/2√3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब √3 से 3 जो है कटेगा √3 बार में। ठीक है, तो हम लोग का मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दें तो हो जाएगा √3 और बाई 2। देखिए 2 से 2 तो रहेगा ही और √3 जो है इस कटेगा 3 को काट देगा तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बटा √3 करेंगे तो 3 से √3 कटेगा तो क्या होगा? मिलेगा √3/2 और √3/2 किसका मान होता है? तो होता है sin 60 का मान। तो लिख लेंगे sin 60। तो इस प्रकार हम लोग का जो आंसर है वह आ गया कितना? तो sin 60 अर्थात विकल्प ए जो है वह सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 को हल करें। तो क्वेश्चन 2 जो दिया है वह दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 और बटा में 1 + 10 स्क्वायर 45। तो इसको हल करें। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1 है तो 1 ही लिख लेंगे। 10 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। बटा में 1 है तो 1 प्लस लिख लेंगे। अब देखिए 10 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 1 2 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 0/2 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान 0 ही आता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग का विकल्प जो है इसमें दूसरा का विकल्प जो है डी हो जाएगा 0 अंश। 0 अंश। ठीक है, 0 मान अंश नहीं मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके बराबर? 0 के बराबर कि 30 के बराबर कि 45 के बराबर कि 60 के बराबर। अगर a का मान हम 0 रखें कि 30 रखें कि 60 रखें कि 45 रखें कि दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो चलिए इसको हल करें।
तो दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। क्या करेंगे, एक एक हम लोग इसमें मान रखेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें हम a का मान अगर 0 रखें तो क्या होगा, तो साइन 2 इंटू 0 और बराबर 2 साइन 0, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही होगा और साइन 0 का मान होता है 0 बराबर 2 है तो 2 और लिख लेंगे और साइन 0 का मान होता है 0। तो देखिए 2 गुणे 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, यानी 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो क्या मिला, यानी देखिए इसमें ऑप्शन जो है तीसरा जो है वो पहला जो है वो सत्य हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हल करने के लिए थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिटा चुके। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2 tan 30 अंश और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। तो इसको हम लोग हल करें चौथा क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखें। तो देखिए 2 tan लिख लेंगे, 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, टेन स्क्वायर 30 अंश। और इसको हम लोग हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे, जानते हैं 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे और tan 30 का मान 1/√3, तो लिख लेंगे 1/√3 बटा है तो बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान 1/√3 ही, तो 1/√3 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऊपर का ऊपर गुणा कराएंगे तो मिलेगा 2 बटा √3 और बटा में 1 है तो 1 और माइनस 1 बटा इसका देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का मान √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसे मिलेगा 2/√3 और इसका एलसीएम हम लोग 3 कर लिए तो 3 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 और 3 गुणे 1 करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस, 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 और 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे सबसे और इसको इसमें गुणा करा लेंगे। तो देखिए 2 गुणे 3 करेंगे तो 3 गुना 6 मिलेगा, क्या मिलेगा 6 और बटा में इसको हल करेंगे तो 2 3 में से 1 जाएगा 2 मिलेगा तो 2/√3, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 से 6 कटेगा 3 बार में कटेगा ना, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 i इंटू √3 और बटा में √3 है ही, 1 से 1 कट जाएगा, क्या मिलेगा √3 और √3 किसका मान होता है तो tan 60 का मान होता है, कितने का, tan 60 का। तो इस प्रकार tan 60 हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए इसमें चौथा का ऑप्शन में tan 60 कहाँ है, तो यहाँ पे है सी। तो इस प्रकार हम लोग का पहला का आंसर मिल गया ए, दूसरा का मिल गया 0, तीसरा का मिल गया 0 अंश, चौथा का मिल गया tan 60 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार यह दूसरा क्वेश्चन जो है वह समाप्त हुआ। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो कह रहा है कि यहाँ पे 0 अंश से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी जो है वह 90 अंश के बराबर या छोटा है। फिर कह रहा है ये कोण जो कोण ए है वह b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। a प्लस बी, ए और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे tan a प्लस b बराबर √3 और यहाँ पे हम लोग लिख लें tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है। जो मान दिया था इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर
अंडर रूट 3 दिया है, और अंडर रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं 10 60 अंश, कितना 10 60 अंश। और यहाँ पे देखिए 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, और 1/√3 10 में जो मान होता है वह 10 30 का मान होता है, कितना का 30 का। ठीक है, तो 30 रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों में तुलना कर देंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर इसमें भी सेम कंडीशन, तो यहीं पे हम लोग लिखे हैं, बस इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, अर्थात 10 से 10 हट जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण इसको 1 बना लेंगे और इसको समीकरण 2 बना लेंगे, क्या बनाएंगे 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर तो जोड़िए। अब लिख लेंगे हम लोग a प्लस बी बराबर 60, और इसमें हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, तो a माइनस बी और बराबर 30 लिख लेंगे, इनको जोड़ना है तो जोड़ दें तो क्या होगा 2a, और ये क्या होगा, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, बराबर यहाँ पे 30 और 60 कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 90। तो a बराबर कितना आएगा, तो मिलेगा एक भाग में, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 90/2 अर्थात 45 अंश, a बराबर मिल जाएगा 45 अंश। तो b का मान किसी भी समीकरण में आप लोग रखेंगे तो b का मान आसानी से मिल जाएगा। तो a का मान लीजिए कि हम लोग इसमें रख रहे हैं इस समीकरण में, तो क्या मिलेगा, तो a बराबर a माइनस बी बराबर 30। तो यहाँ पे क्या होगा कि a का मान दिया है 45, तो यहाँ पे हम 45 रखेंगे, तो क्या होगा 45 माइनस बी बराबर 30। तो देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45, तो टोटल हो जाएगा माइनस बी बराबर 30 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा -15, और माइनस से माइनस कट जाएगा, मिलेगा b बराबर 15 अंश, कितना अंश, तो 15 अंश। तो इस प्रकार a का मान मिल गया कितना, तो 45 अंश, और b का मान मिल गया 15 अंश। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए 5 क्वेश्चन दिया है, और दिया है पहला क्वेश्चन कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग को हल करना है, सत्य असत्य बताना है कि बराबर है या नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए बराबर, मान लेंगे माना ए बराबर 60 अंश, मान लें ए बराबर 60 अंश, तथा बी बराबर मान लें कि 30 अंश है। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे साइन 60 प्लस 30, ठीक है, बराबर साइन कितना, तो 60 प्लस साइन 30 हो जाएगा। ए के जगह पे हम लोग 60 रख दिए, बी के जगह पे 30 रख लिए। यहाँ पे ए के जगह पे 60 और बी के जगह पे 30, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 60 और प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो साइन 90 बराबर क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा, इसका मान होता है √3/2 और इसका मान होता है 1/2, ठीक।
इसका मान हम लोग जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1 बराबर इसका मान देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और इसको हल करेंगे तो √3 अब प्लस 1 तो देखिए क्या ये आपस में बराबर है तो बराबर नहीं है अर्थात पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है यह असत्य है। क्या है असत्य है तो लिख लेंगे असत्य। क्या लिखेंगे असत्य। ठीक है पहला जो है वो असत्य हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है तो हाँ होती है क्योंकि अभी हम यहाँ पे लिख स्पष्ट कर दे रहे हैं कि क्यों होती है। इसको लिख लेंगे सत्य। क्या लिखेंगे सत्य। अब देखिए साइन 0 का मान जो होता है वो होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसको हल करें तो 0.5 आएगा। तो इसी दो एग्जाम्पल से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 30 का मान 0.5 अर्थात क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बढ़ रहा है अर्थात थीटा का मान 0 रखे थीटा का मान 0 रखे तो 0 हुआ 30 रखे तो क्या हुआ इसमें 0.5 हो गया तो यानी 0 से 5 हो गया 0.5 हो गया। फिर ऐसे करेंगे तो साइन 90 का मान होता है 1 और बीच में रूट होता है तो रूट का मान रख के हल करेंगे तो दशमलव मान पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही स्पष्ट हम लोग समझ गए हैं कि 0 का मान यहाँ पे रखे 0 रखे तो 1 0 हुआ और 30 रखे तो 0.5 हुआ। इस प्रकार क्या हो सकता है कि यह बढ़ रहा है अर्थात सत्य हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है तो असत्य। क्या होगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य लिख लेंगे। क्या लिखेंगे असत्य। क्यों तो देखिए कारण समझिए साइन हम लोग कॉस का है कॉस 0 का मान यहाँ पे थीटा का मान 0 रखे तो इसका मान होता है 1। क्या होता है 1 और यहाँ पे हम लोग साइन 30 का मान कॉस 30 का मान रखें कॉस 30 रखें तो इसका मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2 होता है और इसको हल करें इसके बाद से कॉस 45 का मान तो होता है 1/√2। ऐसे हम लोग 60 का मान रखें कॉस 60 का मान तो होता है 1/2 अर्थात 0.5। तो देखिए 1 से कितना हो गया 0.5 यानी थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है लेकिन जो मान जो है इसका मान निकाल रहे हैं वह क्या हो रहा है कम हो रहा है। ऐसे ही हम 90 का cos 90 का मान लिखें cos 90 इसका मान होता है 0 अर्थात कहने का मतलब है कि 0 पे 1 और 90 जब अधिक वृद्धि हो रही है थीटा में वृद्धि कर रहे हैं 90 पे जा रहे हैं तो उसका मान कितना हो रहा है 0 हो रहा है अर्थात क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो नहीं क्योंकि एक ही मान जो है cos 45 का और साइन 45 का साइन 45 बराबर cos 45 इसी में क्या होता है बराबर होता है और सब में बराबर नहीं होता है। देखिए इसका मान होता है 1/√2 और बराबर 1/√2 cos 45 का मान भी 1/√2 और साइन 45 का मान भी 1/√2। तो एक ही कंडीशन में क्या होगा बराबर होगा। इसके अलावा दूसरा कंडीशन देखा जाए तो देखिए अगर हम साइन यहाँ पे रखते 45 क्या रखें 30 रख दें और यहाँ पे मान लीजिए कि हम 60 रख दें। क्या रख दें 60। ठीक है तो क्या होगा बताइए यहाँ पे भी 30 रखें cos 30 यानी कि मान है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान होता है 1/2 और इसका cos 30 का मान होता है √3/2। तो देखिए ये क्या होगा बराबर होगा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि यह असत्य होगा। क्या होगा असत्य लिख लेंगे असत्य। ठीक अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि a का मान 0 अंश पर कॉट a का a परिभाषित नहीं होता है अर्थात इनफाइनाइट होता है तो हाँ इनफाइनाइट होता है क्योंकि कारण देखिए कारण क्या होता है तो कारण यही है कि tan 0 का मान हम लोग जानते हैं 0 होता है। क्या होता है 0 और यहाँ पे कॉट जो होता है कॉट इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा 1/tan थीटा और tan 0 का मान होता है 0।
तो यहाँ पे रखेंगे tan 0 का मान 1/0 और किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अर्थात क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी इनफाइनाइट है, परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है, और अपरिभाषित को इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। तो इस प्रकार यह कथन सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटली बात कहें तो हम लोग का ये जो 4 नंबर क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ, यानी प्रश्नावली 8.2 पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 8.3 को पढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।